How are you? I hope you are fine and doing well in your life. Today I am here to discuss on inclusive education. Let's start the topic inclusive education with a definition. Inclusive education means providing equal opportunities to all the children regardless of their abilities, disabilities, backgrounds, language, gender or social status. They learn together in the same classroom and school environment. It aims to ensure equal opportunities and participation of every learner. That's the name suggests, inclusive. इंक्लूसिव जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इंक्लूड करना, शामिल करना, तो सभी लोगों को शामिल करना, वैसे बच्चों को शामिल करना मेन स्ट्रीम में जो कि डिप्राइव हैं, जो पुअर हैं, जो सोशल स्टेटस में बहुत निचले तबके में आते हैं, जो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब हो गए, तो उन सभी बच्चों को एक साथ एक ही जगह पे, एक ही स्कूल एनवायरनमेंट में, एक ही क्लासरूम में सबको शामिल करना, सबको एक ही जगह पे लर्निंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का जो मेन एम है, सभी बच्चों को मेन स्ट्रीम में शामिल करना, उनको लर्निंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना ताकि कोई भी पीछे ना छूट जाए, सबको एक जगह पे सिखाना, एक ही जगह पे उनको शिक्षा देना, यही मेन उद्देश्य है इंक्लूसिव एजुकेशन का। इफ़ यू टॉक अबाउट प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, सो द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन. दैट मीन्स एवरी child is unique and every individual is different from each other, so we have to maintain equality without discrimination. बिना कोई भेदभाव के, क्योंकि सभी बच्चों में अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग गुण के हिसाब से सभी बच्चे जो हैं एक दूसरे से अलग होते हैं, बिल्कुल भी अलग होते हैं, तो उन अलग अलग जो उनकी कैपेसिटी है, जो उनके सीखने की क्षमता है, उसको ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों में इक्वालिटी को इंश्योर करना बिना कोई भेदभाव किए, ये मेन मुद्दा है इंक्लूसिव एजुकेशन में कि सभी बच्चों को इक्वालिटी प्रोवाइड करना है, सभी को बिना भेदभाव किए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है. बिकॉज एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू क्वालिटी एजुकेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. सभी बच्चों का बिना कोई भेदभाव के, बिना डिस्क्रिमिनेशन के सबको इक्वल एजुकेशन के अपॉर्चुनिटी उनको मिले, ये उनका अधिकार है. सी द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, दैट इज पार्टिसिपेशन. इंक्लूसिव एजुकेशन टॉक अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी चाइल्ड. सभी बच्चों का इक्वल पार्टिसिपेशन हो ताकि सभी बच्चे जो है अपनी क्षमता के अनुसार वो सीख सके. तो ये मेन टारगेट है कि सभी बच्चों का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए. ऑल स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लर्निंग एंड स्कूल एक्टिविटीज़. स्कूल एक्टिविटीज़ में, लर्निंग में सभी बच्चे जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, उसके लिए उनको इनकरेज करना, पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देता है इंक्लूसिव एजुकेशन. एंड द नेक्स्ट वन इज रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी. जो भी डाइवर्सिटी है, we already talk about that every child is unique and every child is different from each other. Every individual, सभी बच्चे जो हैं एक दूसरे से अलग होते हैं, सब में यूनिक क्वालिटी होती है, सब कुछ जो है सब कोई जो है कुछ ना कुछ गुण के साथ कुछ स्किल होते हैं उनमें, तो उन स्किल को वो जो डाइवर्सिटी है उसको एक्सेप्ट करके और उनको रिस्पेक्ट देना है, ये उद्देश्य है इंक्लूसिव एजुकेशन का. डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स आर वैल्यूड एंड स्ट्रेंथ्स रादर दैन बैरियर्स. तो जो लोगों में जो भी डिफरेंसेस है, लर्नर के बीच में जो भी डिफरेंसेस है, उनको वैल्यू देना, ना कि उनको बैरियर की तरह देखना. क्योंकि सपोज दैट सभी बच्चे जो है वो एक ही बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, कोई रिच है, कोई पुअर है, एक ही क्लासरूम में अलग अलग तरह के बच्चे बैठे हुए हैं, अलग अलग कल्चर के बच्चे हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे हैं, अलग अलग रिलीजन के बच्चे हैं. तो इस तरह से उनमें जो डाइवर्सिटी है
उसको बैरियर की तरह ना देख के बल्कि उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना, उसको स्ट्रेंथ की तरह देखना कि उससे जो है अलग अलग बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से आपस में सीख सकते हैं। तो इस चीज़ को इंक्लूड करना ये इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन उद्देश्य है कि जो भी डाइवर्सिटी है उनको रिस्पेक्ट देना है, उनको बैरियर की तरह नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी मीन्स एजुकेशन जो है वो सब तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो सोसाइटी का बैकवर्ड क्लास का क्यों ना हो कोई बच्चा, वहाँ तक भी एजुकेशन पहुँचना चाहिए, सबके पहुँच में एजुकेशन होना चाहिए। दिस इज़ द मेन एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। Schools provide appropriate resources, facilities and support services to meet diverse need. जो भी अलग अलग नीड है, जो डाइवर्स नीड है बच्चों के, अलग अलग जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड करना, जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी सपोर्ट है उनको प्रोवाइड करना, ये मेन उद्देश्य है इंक्लूसिव एजुकेशन का, ताकि कोई भी बच्चा जो है वो पीछे ना छूट जाए, सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले आगे बढ़ने का। ये इंश्योर करता है इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट है इंडिविजुअल सपोर्ट। सभी बच्चों को इंडिविजुअल सपोर्ट मिलना चाहिए। टीचिंग मेथड्स एंड असेसमेंट्स आर अडेप्टेड टू एकोमोडेट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड एबिलिटीज़। तो जो भी लर्निंग स्टाइल्स है, एबिलिटीज़ है अलग अलग बच्चों को, उसके हिसाब से उन्हें इंडिविजुअल सपोर्ट मिलना चाहिए। जैसी भी नीड है बच्चों की उसके हिसाब से उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, उनको फैसिलिटी मिलना चाहिए, रिसोर्सेस मिलने चाहिए। इफ़ यू टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन के अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें हम लोग, द फर्स्ट वन इज़ टू प्रोवाइड इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल लर्नर्स। जितने भी लर्नर्स हैं सोसाइटी के किसी भी तबके के बच्चे हैं तो उन सभी को इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, दिस इज़ द मेन एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। सभी तक एजुकेशन जो है वो इक्वली प्रोवाइड हो, उनको इक्वली उनको इंश्योर किया जा सके एजुकेशन, दिस इज़ द मेन एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ टू प्रमोट सोशल इंटीग्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में सोशल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना, बच्चे जो है एक दूसरे से घुल मिल सके, एक दूसरे से सीख पाएँ, कोलैब करके इस चीज़ को बढ़ावा देना। द नेक्स्ट वन इज टू रिड्यूस एक्सक्लूसिव एंड डिस्क्रिमिनेशन इन स्कूल्स। स्कूल में जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है और एक्सक्लूज़न है, उस चीज़ को रिड्यूस करना, भेदभाव को रिड्यूस करना, दिस इज़ द मेन एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। Next one is to help students develop confidence, independence and social skills. बच्चों के बीच में कॉन्फिडेंस बढ़े, इंडिपेंडेंस बढ़े, सोशल स्किल बच्चे जो है वो गैदर कर पाएँ, इस चीज़ को डेवलप करना। These are the objectives of inclusive education. Now, if we talk about the benefit of inclusive education, so जैसे inclusive education जो है वो जिस तरह का जिस उद्देश्य की बात इंक्लूसिव एजुकेशन करता है उससे डेफिनेटली बेनिफिट है, बिकॉज यहाँ पर बच्चे जो है वो सभी, चाहे एबल हो, डिसेबल हो, चाहे किसी भी सोसाइटी के किसी भी तबके से बिलोंग करते हो, सभी बच्चे जो है एक साथ एक क्लासरूम में, एक स्कूल इन्वायरमेंट में सीख रहे हैं। तो बच्चों के अंदर जो है वो सोशल स्किल डेवलप होगा, बच्चों के अंदर जो है सोशल इंटीग्रेशन डेवलप होगा और इस तरह से बहुत सारे बेनिफिट है। लेट्स सी, द फर्स्ट वन इज टू प्रमोट एम्पैथी, रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के बीच में जो आपसी सहमति है, बच्चे जो है एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, उनके बीच में सहयोग की भावना आएगी, उनके बीच में एम्पैथी जो है वो डेवलप करेगा। नेक्स्ट है इन्हांस एकेडमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। जो बच्चों के एकेडमिक्स हैं वो डेवलप होंगे, सोशल इंटीग्रेशन जो है वो बढ़ेगा। इट इम्प्रूव सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस ऑफ लर्नर्स विद स्पेशल नीड्स। वैसे बच्चे जो कि स्पेशल नीड्स के हैं
जो अपने आप को बाकी नॉर्मल बच्चों से अलग पाते हैं किसी ना किसी मामले में, चाहे वो फिज़िकली, मेंटली या किसी भी तरह से डिफरेंस हो, उस क्षेत्र में अगर अपने आप को अलग पाते हैं, वैसे केस में इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उनके सेल्फ स्टीम को प्रमोट करता है। उन बच्चों को जो अपने आप को अलग पाते हैं, अगर उनको मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाए, वैसे क्लासरूम में जहां बाकी नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे हैं, वैसे जगह पे उनको लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इससे उनका जो सेल्फ स्टीम है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट वन इज क्रिएट्स अ मोर इंक्लूसिव एंड टॉलरेंट सोसाइटी। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो एक तरह से इंक्लूसिव एंड टॉलरेंट सोसाइटी जो है वो क्रिएट करता है। So these are the benefits of inclusive education. Now if we talk about challenges of inclusive education, अगर हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन के चैलेंजेस की बात करें, द फर्स्ट वन इज़ लैक ऑफ ट्रेंड टीचर्स। बिकॉज जो इंक्लूसिव एजुकेशन में हम लोग बात करते हैं, सभी तरह के बच्चों को एक छत के नीचे, एक क्लासरूम में, एक स्कूल इन्वायरमेंट में उनको लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। उस केस में वैसे बच्चे जिनको स्पेशल नीड्स है, वैसे बच्चों के लिए स्पेशल टीचर्स भी चाहिए, और इस केस में जो ट्रेंड टीचर्स हैं उनकी कमी है हमारे सोसाइटी में। नेक्स्ट वन इज इनएडिक्वेट लर्निंग रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज की भी कमी है। नेक्स्ट है लार्ज क्लास साइज। जो क्लास का साइज होता है वो लार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उनमें जितना ध्यान देना चाहिए वो ध्यान वहाँ पर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट करना है, जबकि कुछ बच्चे जो हैं वो स्पेशल नीड्स के होते हैं, उनको स्पेशल अटेंशन चाहिए होता है। और ऐसे केस में, स्पेशल अटेंशन के केस में, जो क्लास का साइज़ है वो बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जो टीचर्स हैं वो स्पेशल नीड्स के बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड फंडिंग एंड सपोर्ट सर्विसेज। Apart from this, there is lack of funding and support service. जो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जो भी फंडिंग चाहिए, जो भी सपोर्ट चाहिए, उसकी भी कमी है। सो दीज आर दी challenges of inclusive education. Now in short, we can conclude that inclusive education ensure that every learner, including those with special educational needs, has access to quality education in a supportive and welcoming environment. It fosters equality, respect for diversity, and social inclusion, benefiting both individuals and society as a whole. सो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो ये इंश्योर करता है कि सभी लर्नर, चाहे वो स्पेशल एजुकेशनल नीड्स के ही क्यों ना हो, सोसाइटी के किसी भी सेक्शन से बिलोंग क्यों ना करते हों, सभी को एक जगह पे इंक्लूड करके एक ही क्लासरूम में, एक ही स्कूल एनवायरनमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड किया जाए, सो दैट कि कोई भी बच्चा जो है वो पीछे ना छूट जाए, वो उनको भी, सभी को डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटी मिले। सो दिस इज़ the conclusion of inclusive education. I hope this video will beneficial for you to understand inclusive education. Thank you.